हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लेंगे। तो उससे पहले हम आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बता दें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यू होती है, तो उसमें से हम जो सेम वैल्यू है उसे चेक कर सकते हैं, या जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसे चेक कर सकते हैं, सबसे लोएस्ट वैल्यू उसे चेक कर सकते हैं, मीडियम, ठीक है, डेट वगैरह, नेम्स वगैरह होते हैं, तो उसमें डुप्लीकेट नेम या सेम नेम जो कुछ भी होते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, तो यही यूज होता है हमारा। तो चलिए टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करके अब हम आपको अपनी जो हमने एक नई सीट इसमें बनाई उस सीट पर लेके चलते हैं। ठीक है, दे रही कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ डाटा हमने लिया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट के नेम है, कुछ उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके नंबर्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं, तो हमें इन्हीं पे अप्लाई करनी कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पर हम क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारे आइकन आ जाएंगे। जैसे इन पे क्लिक करें तो इन पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सभी का यूज हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ भी एक्सेल में वर्क करने से पहले सबसे पहले हमें डाटा को सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ से मार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल पे क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ही तैसे ही एक नया ऑप्शन आ जाएगा इसमें वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें बताएगा, यानी कि जो इतने नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं, इतने नंबर में से जो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है। तो हम अपनी वैल्यू को डालते, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 80 से हमारे बड़े नंबर जो हों वो में शो हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने 80 डाला तो हमारे जितने भी बड़े नंबर थे वो यहाँ पर शो होने लगे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से करें तो जो हमारा कुछ कम साइज़ में हमें दिखाएगा, रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, इस पर जब यहाँ पर क्लिक करें तो फिर से ऐसा ही हो जाए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई इसमें। एक यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी रेड दिखा रहा है, ये ले सकते हैं, ग्रीन, लाइट रेड, ठीक, जो भी हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद इसमें कस्टम फॉर्मेट भी है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास और सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमें ज़्यादा डिटेल में अभी देखना नहीं है, इसे ही सीखना है। ठीक है, तो अभी हम इसे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, कलर को अभी हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए जितने भी नंबर हमारे 80 से ऊपर हैं वो हमारे सभी ग्रीन कलर में हो गए हैं। ठीक है, तो बस इस ऑप्शन का यही यूज है। आप चाहे एक पर क्लिक करें, अब यहाँ पर तो कम डाटा था, जब मल्टीपल डाटा होता है तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर हम इसे चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन का यूज देख लिया। अब हम चाहते हैं लेस देन भी चेक करें। ठीक है, तो लेस देन चेक करने से पहले हम यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ से हटा देते हैं। इसके लिए हम जो क्लियर रूल्स है, यहाँ पर जो क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद सिंपली इस आइकन पर फिर से हम क्लिक करेंगे। ठीक, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाएंगे, लेस देन। अब इस बार हम चाहते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो हमारे 80 से जो कम हैं वो हाईलाइट हों। कलर का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रेड ही रहता है, हम जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब हम ओके कर देंगे। ओके ना करें तब भी हमें यहाँ पर प्रीव्यू मिल रहा है तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रेड कलर हो रहा है, तो इस ऑप्शन से हम जो सबसे कम नंबर हैं उसे चेक कर सकते हैं, यानी कि 80 से जो कम नंबर होंगे उन्हें चेक कर सकते हैं। इसे हमें पता करना हो कौन से स्टूडेंट टॉपर आए, कौन सा कैसा है, तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से बैक आते हैं। इसके बाद सिंपली इस आइकन पे फिर से किया, हाईलाइट सेट रूल पे गए। इसके बाद बिटवीन, अब हम इस ऑप्शन के यूज से हम चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं जो इक्वल हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए हमने 85 यहाँ पर डाला। इसके बाद हम यहाँ पर भी 85 और यहाँ पर हमने डाल दिया है 99। अब हम चाहते हैं कि इनके बीच की जो नंबर हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, तो देखिए हमारे 85 से 5 और 99 के बीच के नंबर जो हमारे वो हाईलाइट होने लगे हैं। ठीक है, बकाया नंबर हमारे हाईलाइट नहीं हुए, जो हमारे नंबर इनके बीच हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे इस ऑप्शन से। ठीक है, तो हम बीच के भी नंबर चेक कर सकते हैं कि नहीं 2 सेल के। ठीक है, तो चलिए हमें ये भी नहीं करना है, केवल आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इनका यूज भी करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। अब यहाँ पर आया इक्वल टू का, अब इससे हम यहाँ पर इक्वल टू चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 85 हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब 85 डालते हैं, यहाँ पर 3 नंबर इसमें जो हाईलाइट होने लगे हैं। ठीक है, अब 3 नंबर तो जो हमारे इक्वल हैं इसीलिए हाईलाइट होने लगे।
अब इसके बाद अगर हम इस आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पर इसे चेंज कर दें, तो मान लीजिए हमने 56 कर दिया। अब जैसे हम इस पर ऐसे दूसरी सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारा देख लीजिए चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारे 85 है वही हमारे रहेगा, इक्वल में रहेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 85 कर दें, 85, ठीक है, तो ये हमारा हाईलाइट होने लगेगा, ठीक है। तो बाद में भी अगर कंडीशन अप्लाई है तो उसके बाद भी आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई वैल्यू को घटा बढ़ा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो कुछ भी नहीं करना, चलिए हम इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं, यानी क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है। सेलेक्ट नहीं किया था दोस्तों, सिलेक्ट बहुत ज़रूरी करना है। पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन है, इस यहाँ पर वो है टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट, ठीक है। इस ऑप्शन को सीखने के लिए हम अपने इस एक्सेल शीट को कुछ इस तरह राइट साइड के लिए मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हमने नाम लिखे हुए हैं कुछ स्टूडेंट के, तो इन पे हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको उस कंडीशन को, ठीक। हमने अपने टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट किया, इसके बाद हम यहाँ पर आए क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पर, इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट, यानी कि इस ऑप्शन से हम ये पता करेंगे यानी कि कौन कौन से हमारे नाम हैं जो सेम हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर कर देते हैं क्लिक, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ही नाम पहले लिखा है मोहित कुमार, ठीक है। अगर हम मोहित कुमार के नाम का जो भी स्टूडेंट होगा तो वो हाईलाइट होने लगेगा। अभी तो मेरा ही नाम है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर और भी लिख दें तो देखिए जे भी रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो जे है इसमें हम कोई एक सेम नाम को भी इसमें से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा ना हो तो हम आपको फिर से एक बार दिखा दें, एक बार हम इसे क्लियर कर देते हैं यहाँ से, फिर से एक बार हम यहाँ पर आए, सॉरी कहाँ पर क्लिक हो गया, यहाँ पर आए, इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया। अब इसे हम यहाँ से हटा देते हैं बैक स्पेस से, ठीक है। अब हमने आईएस लिखा, देखिए तो आईएस लिखते ही जिस नाम के अंदर आईएस कैपिटल हमारा है वो सभी हाईलाइट होने लगे, ठीक। इसके बाद हमने ए लिखा, तो अब देखिए हमारा केवल एक ही अक्षर है जो हमारा सचिन कुमार है, जिसमें आई से है। तो उसी प्रकार से इसमें सर्चिंग होती है, यानी कि हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही 2 वर्ड लिखेंगे बस हमारा शो होने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ये डेट ओपनिंग, ठीक। तो इसके लिए हम डेट वाले ऑप्शन को इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक। इसके बारे में आपको सिखाएंगे। इसमें हम डेट को चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर है स्टडी, ठीक है, यानी कि इतनी डेट में से हमारी कोई डेट ऐसी है जो स्टडी वाली हो, नहीं है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक किया, हमने इस पर टुडे क्लिक किया, ठीक, ओके। अब देखिए आज हमारी 4 तारीख 6वां महीना 2023 है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हाईलाइट होने लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें ए भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक बार हम क्लियर रूल करते हैं इसमें, इसके बाद दोबारा चलते हैं और आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टडी की तो हमने कोई तारीख इसमें मेंशन नहीं की, तभी वो हमें शो नहीं करा रहा है। इसके बाद अगर हम टुमारो की करें तो देखिए इसे हम कुछ साइड कर लेते हैं, इससे अच्छा दिखे, ठीक है। तो टुमारो की भी कोई अपनी डेट इसमें नहीं डाली। जब बहुत सारी डेट होती हैं तब वहाँ पर हम इनका उपयोग करते हैं, बट हम आपको सिखा देते हैं इसे, ठीक है। इन द लास्ट 7 डे, यानी कि पिछले 7 डे की अगर कोई बात हो तो कोई बात है ही नहीं इसमें, ठीक है, यानी कि कोई डेट है ही नहीं। इसके बाद लास्ट वीक, पिछली वीक में हाँ हमारा एक नाम डेट आई है पिछली वीक में, ठीक है, उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद दिस वीक, इस वीक में कोई तो 2 तारीखें हमारी इस वीक में पड़ रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारी देखिए 2 तारीख फिर से पड़ रही हैं। इसके बाद लास्ट मंथ के हिसाब में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, दिस मंथ, इस मंथ में कौन कौन सी तारीख आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में हमारी तारीखें आ रही हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू में हम नाम भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, डेट भी कुछ भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसी पे क्लिक किया, अब यहाँ पर जी हमारी देखिए 2 वैल्यू डुप्लीकेट हैं, वो हमारी शो होने लगी हैं, ठीक है। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं, इसे यहाँ पर क्लोज कर दें। अगर हम इधर से चेक करेंगे इसमें नाम को, अगर हम आपको दिखा दें, अगर हम नाम चेक करेंगे तो नाम भी हम चेक कर सकते हैं, डुप्लीकेट नाम। अब देखिए डुप्लीकेट नाम में यहाँ पर ज़्यादा नाम दिखा रहे हैं रेड कलर में, क्योंकि कुमार जो है वो काफ़ी नामों के साथ ऐड किया हुआ है, ठीक है।
इस वजह से डुप्लीकेट नाम दिखा रहे हैं कि कुमार कई बार रिपीट हुआ है इसमें, तो हम नाम को अभी चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो तो सभी ऑप्शन हो गए, अब हम इस ऑप्शन के बारे में आपको सिखाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। अब इस ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें फिर से अपने एक्सेल को लेफ़्ट साइड चलना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हम कुछ सेल को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम इसी ऑप्शन पे जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप 10 आइटम आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती है तो उसमें से हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमारी वो टॉप 10 के अंदर आती हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू टॉप 10 है, ठीक है। अब हम यहाँ से वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मान लीजिए टॉप 5 चाहते हैं हम, तो टॉप 5 पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो टॉप 5 जो जितनी वैल्यू उनमें से जो टॉप होंगी भाई हमें शो होंगी, ठीक है। अब आप कहेंगे 5 क्लिक किया 6 क्यों आई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी रिपीट हो रही हैं, तो सेम वैल्यू तो रिपीट होंगी, ठीक है। तो इससे हम टॉप 10 या टॉप 5 चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास से अब हम सभी को सिलेक्ट एक बार करके दिखा देते हैं आपको, इस पर गए। अब यहाँ पर जो टॉप परसेंटेज वाले से बाद में सीखेंगे, अब बॉटम वाले को आपको दिखा दें, ठीक है। अब देखिए बॉटम 10, यानी कि बॉटम 10 हमारे एलिमेंट्स नंबर कौन कौन से हैं, तो बॉटम वाले चेक कर सकते हैं। मान लीजिए जब डिफरेंट टाइप नंबर होते हैं तो उसमें से जो सबसे कम नंबर होते हैं 5, 10 हम इसमें चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, या सिंपली इसे बैक स्पेस से हटा के कुछ भी टाइप कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो इस ऑप्शन की यूज़ से हम बॉटम यानी कि बॉटम 10 या 5 जितने भी चेक करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब हम आपको सिखा देते हैं इन जो बचे हुए ऑप्शन है हमारे पास इनके बारे में, ठीक है। तो इधर चलते हैं फिर से शीट में हम। अब जो हमने यहाँ पर कुछ परसेंटेज लिख के रखी हुई है, ठीक है। सिंपली इन्हें सेलेक्ट करिए, इसके बाद टॉप इस पर आए, इसके बाद टॉप परसेंटेज पर, ठीक। अब यहाँ पर जो टॉप परसेंटेज हमारी है, तो अभी तो यहाँ पर 10 है, बट हमारी टॉप में केवल 2 ही परसेंटेज हैं, तो हमें 200 करा रहा है यहाँ पर केवल, ठीक है। तो आप यहाँ से भी परसेंटेज को भी चेक कर सकते हैं कम ज़्यादा करके यहाँ से, ठीक है। अब जैसे हमने इस पर कंडीशन अप्लाई कर दी, मान लीजिए हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी। अब इसके बाद अगर हम इसमें कर देते हैं 100, तो 100 केवल हमारा शो होगा, इसमें बकाया नहीं होगा, क्योंकि टॉप पर सबसे टॉप पर हमारा यही आ रहा है, ठीक। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर भी 100 कर दें, यहाँ पर भी हम 100 कर दें, तो ये हमारे सभी शो होने लगेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन का यूज हमारा यही है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमने बॉटम किया है, अब हम इसे पहले क्लियर कर दें, ठीक है, यहाँ से क्लियर। इसके बाद हम बॉटम 10 भी कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे कम वैल्यू हो यहाँ पर हमारी, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं और यहाँ से चेक कर सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। तो इसे भी हम करना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम आपको वैसे बता देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एबव एवरेज का। अब हमें एवरेज वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया, अब जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो हमारी आई है। एवरेज वैल्यू यानी कि हमारी जो अधिकतम हो, यानी कि कम से अधिक हो, जो हमारी यानी कि मीडियम है, मीडियम वैल्यू समझो आ जाए। तो इसमें जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एवरेज वैल्यू सभी शो होने लगेंगी इस पर, ठीक है। तो देखिए एवरेज वैल्यू हमारी शो होने लगी। तो एवरेज वैल्यू देखिए हमारी जो 80 से ऊपर वाली सभी वैल्यू हमारी एवरेज में आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज इस ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हम बिलो एवरेज कर सकते हैं, यानी कि कम से कम एवरेज। अब देखिए जो हमारे 80 से कम वाली वैल्यू वो सभी हमारी बिलो एवरेज के अंदर आ रही हैं, जो 80 से ऊपर वाली वैल्यू थी वो हमारी सभी एबव एवरेज के अंदर आ रही थी। तो इसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक, इसी ऑप्शन से। तो चलिए हम इसे वापस करते हैं, यहाँ चाहें तो यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो सभी ऑप्शन मेरे हो गए, ठीक। अब इन ऑप्शन का यूज हम आपको दिखा देते हैं। एक्सेल की सीट को फिर से हम लेफ्ट साइड चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके बाद हम आए कंडीशन फॉर्मेटिंग पर, यहाँ पर डॉट आवर्स, यानी कि इसमें हम अपने कुछ इस प्रकार के डाटा को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले ऑप्शन है ग्रिड फिल, सॉलिड फिल, ठीक। इन ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा डाटा फिल हुआ होगा उसी के आधार पर दिखा देगा। जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब ये जो डाटा है अगर हम यहाँ पर 100 कर दें तो ये हमारा फुल हो जाएगा पूरा कॉलम, देखिए पूरा फुल हो गया सेल, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का यही यूज है, यानी कि जो हमें
सेल को फिल करके दिखा देता है, यानी कि कितना सेल हमारा फिल है, यानी कितना हाईएस्ट है वो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी के सेल के अंदर 0 कर देते हैं, 0 वैल्यू, तो देखिए वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम यूज कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, ऑप्शन तो यहाँ पर बहुत सारे पर कलर वाले हैं, बट काम सभी का सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हमारे हैं कलर स्केल। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें हमारे 2 कलर कम से कम दिखा रहे हैं, मल्टीपल कलर, जिससे हमें कुछ अलग इसमें प्रूफ हो रहा है। ठीक है, बट काम सबका सेम ही। इसके बाद आइकन्स हैं, डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग। ठीक है, तो इन सभी का जैसे मान लीजिए इस पर हमने क्लिक किया, अब इसमें हम आपको बता दें जिसमें हमारा एरो ऊपर की साइड जा रहा है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जिसमें जो हमारा लेटा हुआ एरो है ये हमें दिखा रहा है कि एवरेज वैल्यू है, जिसमें हमारा डाउन एरो है वो हमारा दिखा रहा है कि सबसे कम वैल्यू है हमारी। ठीक है, तो 0 है सबसे कम। मान लीजिए अब यहाँ पर अगर हम 2 कर दें, इस कॉलम में 2 कर दें, तो देखिए हमारा डाउन एरो बन गया, यानी कि ये भी हमारी बहुत कम वैल्यू है। तो इसमें हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्लियर रूल पहले करते हैं, इसके बाद इस पर हम क्लिक करते हैं, एक बार फिर से यहाँ आइकन्स पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के आइकन, कलर केवल चेंज है बट वर्क वाइज है। इसी प्रकार शेप्स हैं, जो हमारी ग्रीन कलर की शेप है वो हमारी हाईएस्ट के लिए, येलो वाली एवरेज के लिए, रेड वाली हमारे लोएस्ट के लिए। ठीक, सेम सबका यही प्रोसेस है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका रेटिंग्स का यूज कर सकते हैं। देखिए वाइट कलर वाली सबसे कम, जो वाइट येलो वाइट है ये हमारी एवरेज वाली, और जो बिल्कुल येलो है ये हमारी हाईएस्ट के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे सिंबल्स हैं कुछ, तो ये सभी हमारा इन सभी का एक ही यूज है। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी समय पहले हम मान लीजिए हम आपको ऐसे करके दिखाते चले आए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने ऐसा कर लिया, अब हमने जैसे सेलेक्ट हम जैसे करते थे ऐसे, फिर हम यहाँ पर आते थे, फिर हम यहाँ से करते हैं, हम यहाँ से करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। ठीक, तो जितने हम सेल सेलेक्ट करते हैं उतने से ही हमारी वो हटती है। अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई, इसके बाद मान लीजिए हमने यहाँ पर भी कंडीशन लगा दी, यहाँ पर भी लगा दी, यहाँ पर भी हमने लगा दी कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब इसमें अगर हम इसे हम सिलेक्ट करते हैं इतने को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, क्लियर रूल्स पे आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट कर देते हैं, तो हमने क्लिक तो केवल सेलेक्ट इतने किया तो बट हमारे पूरे से हमारा डाटा को कंडीशन फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग को खूब डिटेल में सिखाया है। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद में आई, सच में आई हो, तो लाइक शेयर कर दें, तो चैनल पे अगर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ।